गूगल ने रिसेंटली जेमिनी सीएल लॉन्च किया है एंड इस वीडियो में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन शेयर में आते हैं एंड सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे जेमिनी CLI एंड हमें जो सबसे पहला लिंक मिलने वाला है गिटहब का वो ले लेते हैं। इससे पहले जाने से बजाय मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एक ब्लॉग है यहाँ पे जेमिनी CLI का, जो बताता है कि आप कितने रिक्वेस्ट में कितना कुछ कर सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि 60 मॉडल रिक्वेस्ट पर मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में लगभग 60 प्रॉम्प्ट हिट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लिमिट होती है हर किसी की, राइट। तो ये कह रहा है कि 1 मिनट में 60 टाइम्स और रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड एक दिन में 1000, एंड ये ओपन सोर्स है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन बात है, इन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कुछ और चीज़ें करनी है, जैसे जेमिनी API ऐड करना है अलग से ना, तो उसकी कॉस्टिंग आ सकती है, वैसे ही एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, ये कह रहा है अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस रिपोजिटरी में आएंगे। यहाँ से हमें मिलने वाला है, ये बैक कर देता हूँ। देखो, आप इसे दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, या तो npx कर सकते हो या तो npm कर सकते हो। लेकिन याद रहे, जो भी आप करो आपके पास में Node.js का वर्जन 20 है, उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है तो विंडोज़ है, यहाँ पे मैक OS लिनक्स जो भी है उसको करके आप Node.js इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो लेकिन एक बार मैं फिर से इंस्टॉल करके देख लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखा पाऊँ। या आगे हमारे पास में टर्मिनल, आप कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ये मैंने पेस्ट किया, एंटर करते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग अगर जेमिनी लिखें यहाँ पे, तो देखिए हमारा जेमिनी इंस्टॉल हो चुका है एंड कुछ इस तरीके से आपको अपना विंडो दिखेगा। ठीक है, अब हो सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपकी यहाँ पे अलग चलेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको कहेगा कि ये लॉगिन करो एंड एक थीम सेलेक्ट करो। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे होगा। तो लॉगिन करने के लिए अगर ऑथ पे जाएंगे, तो ये 2-3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन विद गूगल, जेमिनी API, फिर वर्टेक्स AI। आप लॉगिन विद गूगल कर लेना, तो एक विंडो ओपन कर देगा ब्राउज़र में जाके, एंड उससे आप वो कर लेना, लॉगिन कर लेना। ठीक है, साइन इन करके इस तरीके से आपको कोई भी जीमेल आईडी चाहिए, एंड ये देखिए अब आपका ये ऑथराइज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो वेटिंग फॉर ऑथ कह रहा है एंड ये अब ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। एक और चीज़ ये कहेगा वो है आपका ये थीम। तो अगर थीम चेंज करनी होगी, तो आप यहाँ पे कई सारे थीम के ऑप्शन है, ड्रैकुला, गिटहब, जो भी आपको चाहिए। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डिफ़ॉल्ट डार्क थीम है सब वही रखने वाला हूँ। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से आपको अपना ये UI दिखता है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जेमिनी के पास में क्या ना इंटरनेट का एक्सेस भी होता है, तो आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो जेमिनी CLI से। ऑफकोर्स लेट्स से मैं पूछूँ व्हाट इज़ दी वेदर इन दिल्ली नाउ। अब ऑफ कोर्स आप इसे ये चीज़ तो नहीं पूछने वाले हो कि वेदर क्या होगा, आप उसके लिए जेमिनी या फिर ऑनलाइन जाके नेट में सर्च कर सकते हो। मेरा दिखाने का उद्देश्य यही है कि गूगल कि जेमिनी के पास में गूगल सर्च का भी फीचर अवेलेबल है। देखिए क्या रहा है, गूगल सर्चिंग द वेब फॉर व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली नाउ। तो इसने कह दिया वेदर इन लाइट थंडरस्टॉर्म है, रेनी है, टेम्परेचर, खाना ठिकाना, ये सब है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैं पता लग गया, नंबर पहली चीज़ कि कैसे इंस्टॉल कैसे करना है। दूसरी चीज़ हमें ये पता लग गया कि हमारे पास में जो जेमिनी CLI है उसके पास में इंटरनेट का एक्सेस होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक डायरेक्टरी, डेव डायरेक्टरी में जाऊँगा एंड वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा इस जेमिनी को यूज़ करके। ठीक है, तो मैं एक डेव करके डायरेक्टरी में आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं जेमिनी सिंपली लिखूँगा। ठीक है, ये हमारा ऑथेंटिकेशन एक बार लेगा। तो चलिए देखिए हमारे पास में ये CLI रहा। तो अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्रिएट अ सिंपल रिएक्ट ऐप। एंड जब भी मैं लिखूँगा, ये हर चीज़ करने से पहले एक एक स्टेप जो करेगा मेरे से पूछेगा क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं कर लूँ। अभी मेरे से पूछ रहा है कैन आई क्रिएट रिएक्ट माई ऐप, तो मैं कहूँगा येस, है ना। तो जब भी कोई चीज़ करेगा ये मेरे से एक एक स्टेप के बारे में पूछेगा, जो कि सही है, रियली हेल्प्स यू प्लान नाइसली। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं रिएक्ट ऐप बन रहा है। तो इसने अभी ऐप बना रही है एंड मेरे से पूछ रहा है कि शुड आई डू दिस एग्जीक्यूशन npm स्टार्ट, है ना। इसने पूरी ऐप बना दी है, ये पूरी इसने ऐप बना दी। यहाँ पे कह रहा है शुड आई डू द एग्जीक्यूशन, मैं येस कर सकता हूँ। एंड देखिए इसने हमारा ब्राउज़र खोल दिया है एंड ये आ गया हमारा एक सिंपल रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन। अब एक चीज़ ध्यान देनी है कि अभी ये जेमिनी CLI काफ़ी नया है। तो मैंने जब पहली बार इसे कहा कि क्रिएट मी टू डू रिएक्ट ऐप, तो इसने नहीं चला पाया, है ना। ये हेलुसिनेट कर गया, ये डायरेक्टरी नहीं बना पाया।
तो मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल नया है ना, तो गूगल को इस पे और काम करने की ज़रूरत है। ओपन सोर्स है, तो उसमें बहुत जो बग्स होंगे वो कम्युनिटी बता देगी, है ना? तो ये भी उतना अच्छा तो नहीं है अगर बाकी से कंपेयर करें, अगर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की बात करें या फिर कोई और टूल्स की बात करें जो काफ़ी आसानी से बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो इसमें अभी थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन इट गिव्स यू एन आइडिया कि आप जेमिनी CLI से इस टाइप से चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है? अब देखिए, आप इसमें चाहे तो कुछ कोड रिफैक्टरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये अभी हम यहाँ पे हैं। अगर मैं ऐड करूँ, ये एक तरीके का हमारे पास कमांड होता है। ऐड करके आप डायरेक्टरी से फाइल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने लिखा ऐड यहाँ पे, तो माई रिएक्ट ऐप एप्लीकेशन का नाम है। इसमें क्लिक करूँगा तो इसके अंदर में और सारी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं इनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने सोर्स लेट्स किया, एंड अगर मैं लेट्स से करूँ app.js पे करूँ, तो यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ कि कैन यू improve the code suggestion in this file। तो क्या करेगा कि ये अब उस फाइल को एक्सेस कर लेगा एंड मुझे कुछ कोड, ये कह रहा है डिफाइनिंग इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है? तो ये मुझे कुछ, अगर मुझे कोड इवैल्यूएशन करना है या फिर कोड को इम्प्रूव करना है, तो ये सब चीज़ें भी मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई फाइल एक्सेस करनी होगी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो मैं @ सिंबल यूज करके कर सकता हूँ। और जब तक हो रहा है, मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे में आपको देखिए यहाँ मिल जाएगा जेमिनी 2.5 प्रो, ये आपका मॉडल है, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है, एंड 99% कॉन्टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब ये बता रहा है कि कितना आप एक दिन में लिमिट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास में कुछ लिमिटेशंस है, राइट? कहाँ गया, जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो ये बता रहा है कि अभी आप 99% है, जितना आप यूज़ करो ये कम होता चलेगा, ठीक है? ये कह रहा है कि फर्स्ट 38 लाइन्स हिडन, अप्लाई दिस चेंजेस। मैं येस अलाउ कर सकता हूँ। तो इसने पूरा बता दिया कि क्या क्या चेंजेस करने वाला है। एंड ये बेसिक एप्लीकेशन था, तो इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन में जो आप बना रहे हो, तो भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? तो कह रहा है आई हैव अपडेटेड द फाइल विद सिंपल काउंटर टू डेमोन्स्ट्रेट स्टेट एंड साइड इफेक्ट, ये एक चीज़ है। अब ऐड के अलावा एक आध चीज़ और है जो आपने मुझे स्टार्टिंग में देखा, वो है स्लैश यूज़ करके भी आप कई सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। जैसे अबाउट हो गया, तो अबाउट में ये उसका वर्जन आ गया, कौन सा CLI का वर्जन है ना, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा किस तरीके से ऑथेंटिकेशन दिया है, ये सब तरीके से। और आप चाहो तो आप यहाँ पे कंप्रेस भी कर सकते हो। कंप्रेस क्या करता है, कंप्रेस द कॉन्टेक्स्ट और रिप्लेसिंग इट विद समरी। तो अभी तक हमारा जितना भी वो चल रहा था, हम लोगों ने जितने भी ऊपर के कमांड चलाए हैं, जो कुछ हुआ है, वो क्या करेगा, उसकी पूरी समरी दे देगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे एक बार कंप्रेस यूज़ करते हैं। ये देखिए कह रहा है कंप्रेसिंग द चैट हिस्ट्री। तो इसने कह दिया कि चैट हिस्ट्री हैज़ बिन कंप्रेस्ड फ्रॉम दिस मेनी टोकन्स तो दिस मेनी टोकन्स, ठीक है? ये हो गया। दूसरा, अब अगर आपको डॉक्स खोलना है तो आप इस पर डायरेक्टली डॉक्स पे जा सकते हो, ठीक है? अगर आपको बिल्कुल स्क्रीन क्लियर करनी है तो आप क्लियर यूज़ कर सकते हो। एंड आप MCPs टूल्स ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, राइट? एंड आप चाहो तो क्विट भी कर सकते हो। क्विट में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर आप क्विट करोगे तो क्या करेगा, ये बता देगा कि आपने कितने सक्सेस रेट कितना था, कितनी बार टूल्स कॉल किया आपने, राइट? आपका वॉल टाइम कितना था, एजेंट कितने देर तक एक्टिव था, कितने आपने टोकन्स यूज़ किए, है ना? तो ये सब आपको बता देगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप एग्जिट करो तो ये आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें को बता देता है। अब आप कुछ चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं दूसरे डायरेक्टरी में जाऊँ मेरे पास में, तो मेरे पास एक डायरेक्टरी है रिएक्ट सुपरबेस करके, यहाँ मैं जेमिनी को अगर स्टार्ट करूँ, एक बार आपने जेमिनी इंस्टॉल कर लिया है तो इसे आप किसी भी डायरेक्टरी या फिर पाथ में जाके इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो लेट्स से मैं ये इस डायरेक्टरी में, और मुझे पता नहीं है किस प्रोजेक्ट के बारे में है, तो मैं पूछ सकता हूँ व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट अबाउट। तो क्या करेगा, ये पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएगा, देखेगा कि किस टाइप की फ़ाइल है, क्या क्या मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए, एंड देन ये आपको बता पाएगा कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है किसके बारे में। तो इसने क्या दिया, दिस प्रोजेक्ट इज़ अ रिएक्ट एप्लीकेशन दैट यूजेज सुपरबेस फॉर इट्स बैकएंड बेस्ड ऑन द फाइल नेम्स। It appears to be an application where you can authenticate, view items, place orders, manage their user profile। तो अब इस टाइप की चीज़ें भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक्चुअली सब चीज़ें तो करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस वाले पे आओ, यहाँ पे जो गिटहब की डायरेक्टरी है, आप टेंशन मत लेना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में इन सब लिंक्स दे दूंगा। तो आप क्या क्या और चीज़ कर सकते हो, देखो आप कर सकते हो डिस्क्राइब द मेन पीसेज ऑफ दिस सिस्टम आर्किटेक्चर। तो मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, है ना? यहाँ पे मैं आके लिख सकता हूँ, ये भी आप कमांड कर सकते हो, मैं आउटपुट बाद में देखेंगे। आप चाहो तो इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट ड्राफ्ट
फॉर गिटहब इशू भी कर सकते हो, हेल्प मी माइग्रेट दिस कोड बेस टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। इन्होंने कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं। मुझे कोई एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, जो कि मुझे अच्छा लगा, वो है ये इंटरेक्ट विद योर सिस्टम में आता है, कन्वर्ट ऑल इमेजेस इन दिस डायरेक्टली टू पीएनजी एंड रीनेम देम टू यूज़ डेट्स फ्रॉम द एग्जिस्ट डेटा। देखिए, ये भी मुझे बहुत बेहतरीन लगी कि कैसे आप फाइल्स के साथ भी काम कर सकते हो, है ना। तो इन्होंने कुछ 2-3 तरीके के एग्जाम्पल, 2-3 नहीं, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए, आप इनको भी यूज़ करके देखो, ठीक है। तो देखिए, हमने इस आर्किटेक्चर के बारे में पूछे, तो ये बता रहा है द कंटेंट ऑफ सो एंड सो कन्फर्म्स द आर्किटेक्चर, it initializes Supabase client with a URL and an API key. This is a Supabase object and it then exports to other component, blah 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 blah. ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो तो अगर आप कोई गिटहब रिपोजिटरी में काम कर रहे हो, राइट, एंड वहाँ आपने जेमिनी CLI को एक्टिवेट कर लिया है, राइट, तो आप उससे एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे भी रोल बैक कर सकते हो, राइट। पिछले 5 जो गिट कमिट्स थे उनका आप समरी भी ले सकते हो। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, मैं फिर से कहूँगा कि अब ये थोड़ा नया है, राइट, तो इसमें बग्स आ सकती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि इससे मैं पूरा प्रोजेक्ट बना लूँ, तो शायद ये काम ना करे, हाँ। लेकिन एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में अगर आपको कुछ फीडबैक चाहिए तो वो भी कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता है, कोड असिस्ट आता है, जेमिनी कोड असिस्ट, है ना। जेमिनी का कोड असिस्ट करके ये प्लेटफॉर्म है, आप इसमें भी जेमिनी CLI यूज़ कर सकते हो, राइट। और एक बार आपने ये इंस्टॉल कर लिया, तो अगर आप विजुअल स्टूडियो के अंदर में हो तो भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा कोई आई थिंक मैंने रिएक्ट सुपरबेस एप्लीकेशन ही ओपन है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल पे आ रहा हूँ, ठीक है। इस टर्मिनल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जेमिनी, तो देखिए हमारे ये VS कोड के अंदर भी जेमिनी चलना चालू हो गया है, ठीक है। तो एक बार आपने ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये था इस वीडियो में। आप और बहुत कुछ कर सकते हो। आप क्या करने वाले हो जेमिनी CLI यूज़ करके, आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इस बार आप डॉक्यूमेंटेशन से ज़रूर जाना, जो कि आपको मैं लिंक दे दूँगा। आपको 2-3 और चीज़ें पता लग जाएगी। वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिलहाल सिर्फ 4 सब्सक्राइबर में हूँ। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ जिमी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।